गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम देख रहे थे लव एक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। इसमें हम यहाँ तक देख चुके थे कि रेगिस्तान की स्थिति मरीचिका जैसी हो रखी है, मानी सब कुछ काल्पनिक है। आगे देखते हैं। नजब क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066 कि नजब ने इंटरनेशनल बाउंड्री जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो पिलर आप कह सकते हैं स्तंभ नंबर संख्या है उसको पार किया और उस संख्या का है नाम 1066। जरा देखना ध्यान से, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, सीमा है, और यहाँ जो रेगिस्तान का और समतली भाग है वहाँ भारत और पाकिस्तान इन दोनों ने अपनी तरफ से तारबंदी कर रखी है। वो तारबंदी कैसे है मैं आपको ये भी बता दूँ। ये पाकिस्तान की तरफ तारबंदी है, ये पिलर ये पिलर ये पिलर, बीच में तार लगा रखी है। फिर भारत की तरफ से कहाँ है, इधर यहाँ पिलर यहाँ पिलर यहाँ पिलर यहाँ पिलर, ये तारबंदी है। बीच में जगह छोड़ रखी है दोनों से देशों ने, ये जिसको LOC आप कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो। तो अब ये जो पिलर है ये JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर में तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पहाड़ है और नदी नाले हैं। तो जो समतली भाग है वहाँ ऐसे पिलर लगा रखे हैं। तो अपनी पहचान के लिए, क्योंकि वहाँ और तो कोई, अब मान लो किसी सैनिक को अपनी टुकड़ी से बात करनी है, अधिकारी से बात करनी है, तो वो क्या सूचना देगा कि मैं कहाँ हूँ। तो ये इसलिए पिलर के ऊपर नामांकन कर रखे हैं, भाई 1066 नंबर पिलर है, वहाँ से मैं सूचना दे रहा हूँ। अब वो अपने मैप में देख लेंगे कि 1066 जो पिलर है वो कहाँ लगा है, ठीक है जी। तो उसने 1066 नंबर पिलर से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस किया। ही न्यू द ट्रैक ही हैड टू टेक, और उसे ये भी पता था, ट्रैक का अर्थ है रास्ता, हैड टू टेक का अर्थ जो उसे लेना था। वो ये जानता था कि उसको 1066 नंबर पिलर पार करने के बाद, जैसे ये पिलर पार किया, वो ये जानता था कि ये पिलर पार करने के बाद उसको आगे पाकिस्तान में कहाँ से घुसना है। और वो घुसा कहाँ से, देखिए, बीसेक्टिंग का अर्थ होता है या बाइसेक्टिंग का अर्थ होता है बीच से। कौन से बीच से, 2 पोस्ट ऑफ इंडस यानी सिंध प्रांत की जो रेंजर है, एक तो जगतराई और एक विंगूर। उसने क्या किया, जगतराई और विंगूर चौकियों को जो काटने वाला रास्ता है, बीसेक्टिंग करने वाला है, उस रास्ते के बीच से गुजर गया वो। ये उसको पता था, यानी इतना आभास उसको था कि सिंध प्रांत का एक पोस्ट है, एक चौकी है जगतराई और एक है विंगूर। जैसे यहाँ जगतराई होगा यहाँ विंगूर होगा, और बीच से निकल गया। आगे देखिए, बट लेकिन ही स्ट्रे एवर सो स्लाइटली, लेकिन क्या हुआ, वह जरा सा मार्ग भटक गया। स्ट्रे का अर्थ है भटक जाना। वैसे केवल स्ट्रे यदि वर्ड आ जाता है इसका अर्थ आवारा होता है, जो अपने राह को भूल जाए, आवारा। एंड वो रास्ता भटक गया, थोड़ा सा तो संभावना ही है, रेगिस्तान है। एंड फ्रॉम देयर वॉच टावर, और ये देर आया है पाकिस्तान रेंजर्स के लिए, और पाकिस्तान के जो रेंजर्स थे उन्होंने अपने वॉच टावर से, वॉच टावर का अर्थ होता है मचान। आपको बताया था कि ऐसे, इधर देखना, ऐसे बड़ी ऊंचाई पे वो अपने मचान बना के रखते हैं, ऐसे टावर की तरह। टावर ऊंचा होता है, वॉच का अर्थ होता है ऊंचाई से देखना, इसी को मचान कहते हैं। तो यहाँ से क्या किया, दे सो थ्रू देयर बिनोकुलर, और पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं उन्होंने अपनी दूरबीन से क्या देख लिया, दिस सलीक कैमरा, और उन्होंने दूरबीन से उस सलीक, बहुत पतले से ऊंट को देख लिया। रैप एंड डिस्टोर्ड बाय हीट सिमर इनटू ए लम्बरिंग लिवाथम। देखिए
उसने हीट सीमा का अर्थ होता है गर्मी के कारण हालत खराब हो जाना, जिसकी अत्यधिक गर्मी के कारण क्या हो गई थी, हालत खराब हो गई थी, डिस्टोर्ट हो गया था। डिस्टोर्ट का उनका रूप बदल जाता, बिल्कुल ही खराब हालत होना। और लिवाथम का अर्थ होता है एक बहुत बड़ा समुद्री जीव, लम्बरिंग का अर्थ होता है हड़बड़ाकर आगे बढ़ना। तो एक विशाल समुद्री जहाज या जीव दोनों के लिए आता है कि एक विशाल समुद्री जहाज या जीव की तरह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए गर्मी के कारण जिसकी हालत विकृत हो गई है, रैप हो गई है, बिल्कुल खराब हालत हो गई है। रैप डिस्टोर्ट दोनों का अर्थ होता है विकृत, बहुत खराब हालत हो जाना। उस पतले से ऊंट को उन्होंने देख लिया, ऊंट का नाम है अल्लाह रखा। वो यदि रात को बिल्कुल मध्य रात्रि को यदि वो पार करता बॉर्डर तो शायद ऊंट की भी हालत इतनी खराब नहीं होती, लेकिन उसने तो क्या किया, गर्मी है, 4-5 बजे ही उसने बॉर्डर पार करने की सोच ली। और उस समय वहाँ क्या थी, गर्मी थी, बवंडर आया हुआ था, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी उस समय वहाँ थी। आगे देखिए, एन इंडियन स्लीपिंग इनटू देयर शिपिंग इनटू देयर टेरिटरी विद तेंदू लीव। उन्होंने देखा एक भारतीय स्लिप कर रहा था, यानी घुस रहा था चुपचाप, इनटू देयर टेरिटरी, टेरिटरी का अर्थ क्षेत्र, विद तेंदू लीव, तेंदू पत्तियों के साथ। उन्होंने सोचा ये कोई तस्कर है, वो समझ गए थे, इतना तो उनको पता ही रहता है कि कौन आतंकवादी है कौन तस्कर है। तो उन्होंने क्या देखा, उनको ऐसा लगा कि एक भारतीय उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, धीरे धीरे घुस रहा है। राइट अंडर देयर नोजिज, ठीक उनकी नाक के नीचे, यहाँ नोजिज का अर्थ है निगरानी, उनकी निगरानी के नीचे। एंड डेट टू विदाउट पेइंग एनी हस मनी, और उन्होंने कोई हस मनी भी नहीं दी। हस मनी यहाँ लिख रहा हूँ, ब्राइब, रिश्वत, और कोई रिश्वत भी नहीं दी, और वो वहाँ घुस रहा है। और उन्होंने अपनी दूरबीन से देख लिया, तो आपको पता है उसका कैसे स्वागत करेंगे, देखना। दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट, और जैसे उन्होंने देखा तो वो इसे क्या करने वाले नहीं थे, स्टैंड नहीं करने वाले थे। स्टैंड का अर्थ है सहन करना, वो उसे सहन करने वाले नहीं थे। नजब वाज इन ए ट्रांस, नो नाउ इवेंट्स फ्लैशिंग पास्ट हिम लाइक फिगर्स ऑन स्क्रीन। वो कह रहा है कि नजब इस समय अतीत में खोया हुआ था। देखिए, नजब वाज इन ट्रांस, ट्रांस यानी खोना। नाउ इवेंट्स फ्लैशिंग पास हिम लाइक फिगर्स ऑन ए स्क्रीन। अब वो नजब जो है वो अतीत में खो गया था, घटनाएं यानी इवेंट्स उसके सामने पर्दे पर आकृतियों की तरह गुजर रही थी। स्क्रीन पर्दा, फिगर्स आकृतियाँ, पास्ट हिम, फ्लैशिंग पास्ट हिम यानी उसके सामने गुजरना। अब वो तो पुरानी बातें, किसकी, अपनी और फातिमा की, वो तो पुरानी बातें याद आ रही हैं उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा। द माइल लॉन्ग चेस, द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, और क्या हुआ कि 1 मील का पीछा किया गया, पीछे से गोलियां आई। द स्पेंट बुलेट्स फ्लैपिंग इनटू द सैंड, और जो गोलियां चली उसका पीछा हुआ, गोलियां चली और चली हुई गोलियां बेकार होकर रेत में घुस गई। स्पेंट खर्च की गई बुलेट्स, गोलियां, फ्लैपिंग इन द सैंड यानी मिट्टी में धंस जाना। गोलियां चल रही थी मिट्टी में, उसको लगी नहीं। एंड देन द राइजिंग विंड विच चार्न द डस्ट इनटू देयर हिज आईज, एंड देन रोज बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड। अब ध्यान से देखना, वो कह रहा है उसके बाद क्या हुआ कि हवा ने रेत बिल्कुल उठा लिया, उसकी आंखों में रेत गिर गई, और फिर शिकार तथा शिकारी के बीच में ऊपर उठी। देखना, रोज उठना, बिटवीन द हंटर शिकारी एंड द हंटेड शिकार, डस्ट इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में धूल गिर गई। यानी फिर बीच में जैसे वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, पीछे से गोलियां चल रही थी, और बीच में अचानक एक तूफान आ गया। वहाँ रेगिस्तान में इस तरह के तूफान आना
बहुत सामान्य बात है, बहुत सामान्य बात है, यानी दिन में 10 बार भी आ सकते हैं। When the dust settled half an hour later, he was alone in the run. अब वो कह रहा है कि आधे घंटे बाद जब धूल जम गई तो वह रन में अकेला था, वहाँ कोई नहीं था। The next few hours passed in a daze, और अगले कुछ घंटे उसने डेज का अर्थ होता हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। He was mortally scared that Allah रखा may die of fatigue, और वह बहुत ज़्यादा डर गया। किससे डर गया? ध्यान से देखना, वह बहुत ज़्यादा डर गया। किस बात से? स्केर्ड, डर जाना, मोर्टली अत्यधिक, डेट की, अल्लाह रखा मे डाई, अल्लाह रखा मर जाएगा, और फैटिग्यू का अर्थ थकान की वजह से। उसके दिमाग में बढ़ गया कि अल्लाह रखा थकान की वजह से मरने जाए। तो ईज हिम, ये हिम अल्लाह रखा के लिए आया, ईज का अर्थ थोड़ी सहूलियत देना। ऑफ हिज बर्डन ही नाउ स्टार्ट वॉकिंग बिसाइड हिम, अब वह अल्लाह रखा को थोड़ा बोझ से मुक्त करने के लिए उसके बगल में चलने लगा, यानी ऊंट से नीचे उतर गया। विद इन आवर द सेल हैड स्क्रैप्ड द कैलास फ्रॉम हिज फीट एंड स्केयर्ड देम विद एगोनीज क्रैक। देखिए, विद एन आवर, वो कह रहा है कि 1 घंटे में ऊंट के पैर की जो कठोर खाल है वो दर्द करती हुई दरारों से भर गई। ध्यान से देखना, कह रहा है कि 1 घंटे में ऊंट की जो खाल है वो क्या हो गई? ये जो स्कार्ड लिखा है इसमें, स्कार्ड, वो जो स्कार्ड है उसका अर्थ है भर जाना। विद एगोनिस क्रैक, एगोनिजिंग का अर्थ होता है पीड़ादायक, क्रैक का अर्थ है दरार। वो कह रहा है कि 1 घंटे में वो जो उसकी खाल जो है उसमें जो दर्द हो रहा था वो दरार जो है वो भर गई। उसके आगे क्या हुआ देखिए, फिर वो कह रहा है अंडर ए हॉट टिन स्काई द रन वॉज ब्लेजिंग नाउ। अब वो कह रहा है कि टिन जैसे गर्म, टिन यानी धातु जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, वो कह रहा है टिन जैसे गर्म तले रन अब क्या कर रहा था? ब्लेजिंग कर रहा था, यानी जल रहा था। अब वो क्या कर रहा है? जल रहा है। थ्रोविंग अप वाइल निडल्स विच हार्ड द आईज, निडल करता सुई, पिन, और आंखों में चुभने वाली सुइयां ऊपर की ओर आ रही थी। ये टाइम उसने गलत चुन लिया। अब तो वो आपको पता ही है कि किस समय से उसने बॉर्डर क्रॉस करने की सोची थी। उसके आगे देखते हैं, एज द रन पल्पेटेड, पल्पेटेड करते तपना, जैसे ही रन तपने लगा उसने क्या किया? इट हाउंटेड हिम, इट का अर्थ वह रण, हाउंटेड का डराने लगा, हिम का इसे विद इट्स मिरा, वह उसे अपनी जो मरीचिकाओं है उससे डराने लगा, यानी वो फिर मरीचिका समझा गया। मरीचिका यानी रेगिस्तान में दूर से मिट्टी जो है वो पानी की तरह लगती है, वो मरीचिका, या ये कई बार मरीचिका इस संदर्भ में भी आता है कि कुछ पशु जो हैं वो पानी या सुगंध की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, वो स्थिति। पुल्स ऑफ शैडो, वहाँ क्या हो रहे थे? तालाब बने हुए थे, शैडो यानी परछाइयों के। स्कूप हाफ मून्स को वाटा, और जल का उभरा हुआ अर्धचंद्राकार स्थिति, हाफ मून अर्धचंद्राकार वाटर, दूर ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्धचंद्राकार आकृति में पानी पड़ा है। आवर्स ऑफ वेंडरिंग, कई घंटों भटकने के बाद, एज इफ इन ट्रांस, वो कह रहा है कि कई घंटों भटकनों के बाद, ट्रेंस, एज इफ इन ट्रेंस, अटेम्प्टिंग टू लिक द रिसीडिंग एज ऑफ द मिरर। अब वो मरीचिका के कम होते हुए प्रभाव को छूने का प्रयास कर रही थी। कौन है? कौन? देखना,
वो जो नजब है उसकी समझ, सोच या आंखें, ये ट्रेंस जो शब्द है इसका अर्थ होता है मानो बेहोश होने की स्थिति, फेंट होने की स्थिति। आप कह सकते हैं मानो उसका फेंट होना, बेहोश होना तय हो गया था। और रिसीडिंग करना, तलाशना, टू लिक एजिज ऑफ मिरर्स, यानी उसके कम होते प्रभाव पर क्या कर रही थी वो, प्रयास हो रहा था। देन लाइटनिंग थिनिंग अवे, और फिर जो है प्रकाश क्या हो गया, कम होता जा रहा था। एन आवर और टू लेटर डस्क, उसके बाद क्या हुआ, 1-2 घंटे बाद गोधूली का समय आ गया। वो चलता जा रहा था, गोधूली का समय आ गया। एंड ए थिन प्लम्प ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम ए डंग फायर, और फिर उसने क्या देखा कि धुएं की पंख जैसी पतली परत क्या हो रही थी, डंग आ फायर। ये डंग फायर था ना, गोबर के जो छोटे छोटे जो बनाए जाते हैं, जिसको हिंदी में उपल बोलते हैं, अपनी भाषा में शायद इनको थेपड़ी बोलते हैं। उस थेपड़ी की आग की, जलते हुए धुएं की, थेपड़ी जो है उस आग की, जलते हुए धुएं की प्रकाश उसको नजर आया। अब आप ये सोचेंगे कि इसने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार कर लिया और फिर भी ये रण में भटक रहा था, ऐसा क्यों? ध्यान से देखना आप, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ नीचे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये पाकिस्तान ने बाड़ेबंदी कर दी, तार लगा रखी, ठीक है जी। इधर भारत ने तारबंदी कर रखी है, ठीक है जी। उसने, वो कह रहा है 1066 यहाँ से वो गुजर गया, मान लो ये है वो, यहाँ बीच से वो गुजर गया। अब ये इधर वाला भारत का जो हिस्सा है, जिसे कच्छ का रण कहते हैं, ये यहाँ चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, ठीक है जी। तो यहाँ मीलों, ये मीलों में फैला है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ गिरती है, झुलसती हुई गर्मी स्वाभाविक है। अब आप ये मान के चलो कि इधर वाला भाग पाकिस्तान का भी तो ऐसा ही है, रेगिस्तानी भाग है, वहाँ कोई आबादी थोड़ी रहती है। ये थोड़ी बॉर्डर पार करते यहाँ फातिमा का घर है। अब आप समझ गए कि यहाँ कुछ 1 मील तक तो पीछा भी किया उन्होंने, गोलियाँ चली रेगिस्तान में, लेकिन फिर एक बवंडर आया, उस बवंडर के आधे घंटे बाद वो यहाँ पहुँच गया नजब। उसने देखा वहाँ कोई नहीं था और वो एक अंदाजे से इधर किसी दिशा में वो चलने लगा, चलता गया, गोधूली हुई और गोधूली के बाद और अंधेरा हुआ और अंधेरे में उसको क्या हुआ, बाद में एक घर से थेपड़ी जिसको बोलते हैं, जो गाय के गोबर से बनती हैं, उसके जलने का धुआं उसको दिखाई दिया, ठीक है जी। अल्लाह बी प्रेज्ड, वो कह रहा है कि अल्लाह की प्रशंसा करनी होगी। अल्लाह बी प्रेज्ड मानी अल्लाह की प्रशंसा करनी होगी। अल्लाह की प्रशंसा करनी होगी मतलब भगवान की मेहरबानी रही कि वो उसी दिशा में आ गया। ही वॉज नाउ विद इन रेंज, अब वह सीमा के अंदर था, यानी वो पाकिस्तान में घुस गया, ठीक है जी। ही वेटेड फॉर नाइट टू डेसेंट, और अब उसने अंधेरा उतर आने का इंतजार किया कि और जरा अंधेरा आ जाए। देन स्टक आउट होबलिंग ऑन हिज टोज, और फिर लंगड़ाते हुए पंजों के बल आगे बढ़ा। टोज करते पंजों के बल आगे बढ़ा, यानी पैर की उंगलियों की, एडी तो उसकी जली गई बिल्कुल। फॉर दिस डेजर्ट ओडिसी, क्योंकि उसने उस रेगिस्तान की बहुत बड़ी ओडिसी रेगिस्तानी यात्रा होती है, हैड कोस्ट इन हिज हिल्स, ये मैंने बता ही दिया। उसकी एडियाँ क्या हो गई, वो प्रभावित हो गई। कोस्ट करते कीमत चुकाना, रेगिस्तान की उस लंबी यात्रा की कीमत उसकी एडियों ने चुकाई, अपने पंजों के बल आगे बढ़ा। विद एन आवर ही वॉज एट क्लोव सेलर्स डोर, और 1 घंटे में उस क्लोव सेलर को काले सांप के दरवाजे पे पहुंच गया। ये उसकी किस्मत थी कि भटकने के बाद भी उसको सही दिशा मिल गई, इसलिए कहा गया अल्लाह भी प्रेज्ड। इसे आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।